हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। व्योम को व्योम अनंत अखंडित आदि न अंत सुमद्ध कहाँ है। को परिमाण करे परिपूर्ण द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है। कारण कारज भेद नहीं कछु आप में आप ही आप तहाँ है। सुंदर दिसत सुंदर माहिसु सुंदरता कहीं कौन वहाँ है। वहाँ हाथ पैर कुछ नहीं रहता। अब कुछ सुगम कहकर दुर्गम की ओर ले जाऊंगा और तब सत्संग समाप्त कर दूंगा। आप लोग नित्य प्रति सोते हैं। सोते समय जागृत से स्वप्न में जाते समय शक्ति भीतर को खींचती, हाथ पैर कमजोर होने लगते हैं। बाहर शरीर कहाँ है कुछ पता नहीं लगते, बाहर शरीर कहाँ कुछ पता नहीं। मुंह में मिश्री रहने पर भी उसका स्वाद नहीं। देह तो मर नहीं गई, श्वास तो चलती ही रहती है। देह के अंदर ही रहे और बाहरी ज्ञान से शून्य हो गए। बाहरी वस्तु का ज्ञान नहीं रहा, बाहरी विषय उसके पास धर दीजिए किंतु उसको उसका ज्ञान नहीं होता। वह भीतर चला गया है। मानसिक धार चेतन धार असली चीज है, उसी से सब इंद्रियां सचेष्ट हैं। यह धारा इंद्रियों की घाट से सिमट गई, स्वाभाविक ही सिमट गई। हमारे आपके करने से नहीं। जिस समय अंतर्मुख होता है उस समय बड़ा सरूर व चैन मालूम होता है। कोई इंद्री अपने विषय में नहीं, फिर भी चैन। जिस वक्त उस ओर सरकाव होता है, शरीर ढीला होता जाता है, उस समय कोई खटखुट कर दे, नींद टूट जाए तो बहुत दुख होता है। एक विचित्र चैन तंद्रा में मालूम होता है। खाने पीने की कोई चीज नहीं, फिर भी आनंद है। सोते समय अंतर्मुखी होते हैं। जब आप सोने लगते हैं तब संकल्प ख्याल छूटते जाते हैं। छूटते छूटते सब छूट गए और आप गहरी नींद में चले गए। इससे जानने में आता है कि भीतर जाने के लिए ख्यालों को छोड़ना पड़ेगा। भीतर जाने के लिए बाहरी इंद्रियों का संग छोड़ना होता है। स्थूल ज्ञान नहीं रहता। यह कैसे होगा? ख्यालों को छोड़िए। जैसे ख्याल छोड़ा जाए, इसके सहारे के लिए तुलसी कृत रामायण में नवधा भक्ति का वर्णन पढ़िए और उसकी प्रत्येक विधि से भक्ति कीजिए। प्रथम विधि है संतों का संग कीजिए। जो बातें हों उनमें रत हो जाइए। और गोस्वामी तुलसी दास जी की यह बात भी याद रखिए, नित्य प्रति दर्शन साधु के ओ साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि कबीर संगति साध की जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। इसी में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नित्य प्रति दर्शन साधु के फिर हरि रंग क्यों नहीं लगा। उस दुकान पर गंधी का गंध ही नहीं लगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर देते हुए कहते हैं कि मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी आही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। साधु के संग में चुपचाप बैठो, साधु की ओर ख्याल लगा कर रखो तो साधु का प्रभाव पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस जी गीत गाते थे और रानी रासमणी मन ही मन मुकदमा का ख्याल करने लगी। परमहंस जी ने उसको एक थप्पड़ लगाई। बोले मुझे गीत गाने कहती है और तुम मुकदमा की बात सोचती है। नानक साहब को मुसलमानों ने कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज पढ़ने चलो। गुरु नानक जी मस्जिद में गए, सब कोई नमाज पढ़ने लगे और ये बैठे रहे। कोई उलट कर देखता था, कोई मन ही मन कहता था यह नमाज नहीं पढ़ता, काफिर है।
और जो नवाब था वह मन ही मन काबुल में घोड़े का मोल करता था। नमाज समाप्त होने पर उन लोगों ने कहा तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तो गुरु नानक ने कहा कि तुम लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी तो मैंने भी नहीं पढ़ी। उन लोगों ने कहा हम लोगों ने तो नमाज पढ़ी, तुम कैसे कहते हो कि हम लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी? गुरु नानक ने कहा तुम नमाज नहीं पढ़ी, तुम तो मन ही मन कहते थे कि वह काफिर बैठा है, नमाज नहीं पढ़ता है, और तुम्हारा नवाब काबुल में घोड़ा खरीद रहा था। पूछो मैं सच कहता हूं या झूठ? यह सुनकर उन लोगों ने कहा छोड़ दो, इनको यह रोशन जमीर है। हाँ, तो साधु के संग में जाकर ख्यालों को छोड़िए, कथा प्रसंग में डूब जाओ। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति यमान, चौथी भक्ति मम गुण गना करे कपट तजी गान। जैसे छत्रपति शिवाजी समर्थ रामदास जी की सेवा करते थे, जैसे राय शालिग्राम बहादुर अपने गुरु की सेवा करते थे, ये यमुना जी से नंगे पैर पानी लाते थे। रास्ते में कोई कह दिया कि मेरे घर में पानी नहीं है, तो कहते ले लो, उसे वह पानी देकर फिर यमुना जी से पानी लेकर गुरु महाराज के पास आते थे। इसी प्रकार मान प्रतिष्ठा छोड़कर गुरु की सेवा करो। बेमन सेवा करेगा तो जो सच्चा गुरु होगा वह सेवा स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह यहाँ भी मन लगाना है, किंतु गुरु के बारे में भी सचेत रहिए। बहुत लोग गुरु भक्ति के विषय में बहुत बात कहते हैं। वे कहते हैं कि गुरु सेवा के कारण बहुत बड़े बड़े अनर्थ हुए। तो जानना चाहिए कि तनमनता को दीजिए, जाके बिसिया नाही, आपा सभी डार के राखे साहेब माही। कबीर साहब, राधा स्वामी साहब ने कहा कि सुरत शब्द बिन जो गुरु होई, वाको छोरो पाप कटा। ईश्वर का गुणगान करो, किंतु दिखलावे के लिए नहीं, मन समेट कर करो। पांचवी भक्ति है गुरु से जो मंत्र पाए हो उसको जपो। किसी मंत्र में विशेषता नहीं है, विशेषता जपने में है, किंतु जपने में ही ख्याल रखो। ऐसा न हो कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, हम मनुआ तो दह दिस फिरे, यह तो सिमरन नाही। जब तब जब कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं कि तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरत थिर होय, कह कबीर इस पलक को कलप न पावे कोई। यदि कहो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, तो जानना चाहिए कि जो प्रेम से नाम जपने से होगा सो कुभाव से कहने से नहीं होगा। अलख परमात्मा का क्रोध से भी नाम लो, किंतु मन से नाम लो। सोकर उठने से आलस होता है, मन से नाम लो। सोकर उठने से आलस होता है तो उस समय तो कोई विशेष बात मन में नहीं रहती। एकाग्रता से जपना है। नाम जपति स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन, सुरत शब्द एके भया, जल ही होए गया मीन। इस तरह ख्याल छोड़ने कहते हैं। तब छठी भक्ति पर आते हैं, इंद्रियों को काबू में रखने का स्वभाव वाला बनो। बहुत से कर्मों से हटे रहो और निरंतर सज्जन के धर्म में लगे रहो। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला कैसे बनिएगा? केवल ख्याल से या कुछ करना होगा? इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला होने के लिए जानना चाहिए कि इंद्रियां चलायमान कैसे होती हैं। पहले कहा जा चुका है कि इंद्रियों से मानस धारा समेटने से उसके पास विषय रहने पर भी वह उसको ग्रहण नहीं करती। इसलिए जानो कि ऐसी क्रिया होनी चाहिए जिससे चेतन धार अंतर्मुखी हो सके। विचार से मन को रोक समेटोगे किंतु वह थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर वैसा ही हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समाधि में बुद्धि स्थिर होगी। विचार द्वारा भी रोको और इंद्रियों की धारों को केंद्र में केंद्रित करो, तब दम का साधन होगा। इसके लिए ध्यान करना होगा। पहले देखे हुए पदार्थ को मन में बनाकर देखो। पहले बिना मोटे अक्षरों को लिखे महीन अक्षर नहीं लिख सकता। यहीं पर आता है कि जिस रूप में आपकी श्रद्धा हो उसमें महानता है, उसका ध्यान कीजिए। ध्यान अपनी अपनी श्रद्धा के अनुकूल है। आपको एक रूप में श्रद्धा नहीं है तो दूसरे रूप का ध्यान कीजिए, किंतु ऐसी बात नहीं है कि जो रूप ध्यान
आप करते हैं वह ध्यान दूसरे भी करें। यदि आपको किसी रूप में श्रद्धा नहीं है तो आप ईश्वर का नाम लिखकर ही उसका ध्यान कीजिए। आर्य समाजी भाई गुरु रूप का व किसी रूप का ध्यान नहीं करते। मैंने कहा ओम लिखकर ध्यान करो। कितने सूफी लोग आलिफ या अल्लाह लिखकर ध्यान करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी को रघुराई और गुरु दोनों में प्रेम है। चाहे गुरु नानक या कबीर साहब जैसा बनो तब भी गुरु, और तुलसीदास जैसा बनो तब भी गुरु, किंतु अयोग्य गुरु के लिए मैं नहीं कहता। स्थूल ध्यान कीजिए। स्थूल ध्यान कहाँ किया जाए? अपने हृदय में ध्यान कीजिए। मैं तो कहूँगा कि आप सुतीक्ष्ण मुनि जैसा ध्यान कीजिए। श्री राम वनवास जाते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त मुनि के शिष्य थे। सुतीक्ष्ण को मालूम हुआ कि श्री राम मेरी कुटी में आवेंगे। उन्हें बड़ा आनंद हुआ। आनंद में आकर वे नाचने कूदने लगे। कुछ देर नाचते कूदते के बाद वह आंख बंद कर ध्यान करने बैठ गए। ध्यान करते करते वो इतना मगन हो गए कि उनको बाहर का कुछ भी ख्याल नहीं रहा। श्री राम आए, वे उनको उठाते हैं, किंतु उनको पता नहीं कि श्री राम मुझे उठा रहे। वे राम के स्थूल रूप का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने उनके मन के उस रूप को बदल दिया जिस रूप का वह ध्यान कर रहे थे। रूप बदल जाने पर उनका ध्यान टूट गया और आंख खोलने पर श्री राम को अपने पास खड़ा पाया। यह ध्यान मुझको बहुत पसंद है। इतना ध्यान में गर्क हुआ कि बाहर का ख्याल ही कुछ नहीं रहा। बाहर के सब रूप छूटकर एक रूप रहा। सब शब्द को छोड़कर एक शब्द का जप करो। जप से विशेष ध्यान है। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपा, जाप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। केवल एक स्थूल रूप रह गया और सब छूट गए। रूप में भी अंग प्रत्यंग पर ख्याल रहा, तब पूर्ण सिमटाव कहाँ हुआ? कोई भी रूप बनता है एक बिंदु से। रूप जगत का बीज बिंदु है। बिंदु को ही अनूर नियाम कहा है। बड़ा ते बड़ा, छोटते छोटा। कबीर साहब ने कहा कि इसी को अनूर नियाम महतो महियान उपनिषद में कहा। बिंदु रूप से कोई छोटा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बिंदु रूप आ गया और भगवान का रूप छूट गया, किंतु नहीं। जो सर्वव्यापी है वह कहीं भाग नहीं सकता। स्थूल रूप से छूट कर बिंदु रूप में आ गए। बिंदु में पूर्ण सिमटाव होता है। सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है। इंद्रियों के घाटों से सुरत खींचकर ऊपर उठ जाएगी। यह दम का साधन होगा। दम के साधन में मन और इंद्रियों का संग संग साधन होता है। सम में केवल मन का साधन होता है। मनोनिग्रह के बिना समता नहीं आती। इसलिए यदि सम नहीं है लेकर सम लो तो भी मनोनिग्रह करना होगा। बिंदु ध्यान एक मानस बिंदु बनाकर नहीं करना होगा। बिंदु ध्यान के लिए दृष्टि का प्रयोग होना चाहिए, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा ज्यों सुई बिच डोरा रे। दृष्टि की धार जहाँ स्थिर होगी वहीं बिंदु का उदय हो जाएगा। यह ज्योतिर्मय शालिग्राम है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं विष्णुवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। योग सिखोपनिषद। इस तरह बिंदु ध्यान करते करते साधक दमशील हो जाएगा। शम अर्थात मनोनिग्रह के लिए लिखा है कि नाद सदृशो लयः। नाद बिंदु उपनिषद पढ़ो, उसमें है कि नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए नाद तट का काम करता है। बिंदु प्रकट होने पर नाद प्रकट होता है। नाद का अभ्यास सम का साधन है। ब्रह्म के दो रूप हैं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म परिब्रह्म भले विधि जानिए। 5 तत्व गुण 3 मृखा करी मानिए। बुद्धिमंत सब संत कहें गुरु सोई रे, और ठोर शिष जाए भ्रमे जिन कोई रे। संत सुंदरदास जी। यह नाद ब्रह्म की उपासना, इसमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। नाद ब्रह्म की उपासना से सुरत सब आवरणों को पार कर सम के स्वरूप का दर्शन करती है। तब उसको यथा लाभ संतोष क्यों नहीं होगा। और वह
सबसे सरल छलहीन क्यों नहीं होगा। महात्मा गांधी के मरने पर इंग्लैंड के पादरी कहते थे कि बहुत सीधा होना भी खतरनाक है, किंतु हम लोग कहते हैं कि बहुत सीधा बनो। सीधा बनने का अर्थ बेवकूफ होना नहीं है। अपनी बुद्धि को मत त्यागो, सरल सीधा बनो। सबरी राम से कुछ मांगती हैं और न कुछ राम उनको वरदान देते हैं, बल्कि वे कहते कि सकल प्रकार भगत तोरे। सबने ने राम के सम्मुख योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ दिया। योगाग्नि कोई बाहर की अग्नि नहीं है जिससे शरीर जल जाए। जो योग करता है उसके अंदर योग अग्नि प्रकट होती है, ब्रह्म ज्योति मिलती है। जहाँ सबरी गई वहाँ दशरथ नहीं गए थे, गिद्ध भी वहाँ नहीं जा सका था। वही भक्ति कीजिए, सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति हो जाएगी। पहले निर्गुण भक्ति नहीं हो सकती, पहले सगुण भक्ति फिर निर्गुण। मानस जप, मानस ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है, बिंदु ध्यान सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। सार शब्द के अतिरिक्त और शब्दों का ध्यान सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना है, और सार शब्द का ध्यान निर्गुण निराकार उपासना है। उपासना की यहाँ समाप्ति है। इसके लिए आपको झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार इन 5 पापों से बचना होगा। नशा एक भी नहीं लेनी होगी, जर्दा भी नहीं लेना होगा। इस तरह भोजन वगैरह का संभाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल जान लिया और संभाल नहीं है तो सफलता नहीं हो सकती। बोलिए श्री सद्गुरु।